नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसके भाग 54 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आज का हमारा है, इलाहाबाद के स्तंभ में जो है किसकी उपलब्धियां जो है उत्कीर्ण की गई। आपको बताना कि इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किसकी प्रसिद्धियों का जिक्र है, किसकी उपलब्धियों का जिक्र है, आपको बताना है। तो इलाहाबाद का जो फेमस स्तंभ है उसमें जो है किसकी उपलब्धियों का जिक्र है, तो समुद्रगुप्त की, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया हुआ था। तो जो चीनी यात्री फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इसके शासनकाल में जो है यह भारत आया हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न हमारा है, कालिदास किसके राजकवि थे। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त युग का जो प्रवर्तक वह किसे माना जाता है। तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक है यह माना जाता है श्री गुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, श्री गुप्त को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त राजवंश था, यह किस लिए प्रसिद्ध था, तो साम्राज्यवाद के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अपने साम्राज्यवाद के लिए जो है गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, प्राकृत जो थी यह गुप्त शासकों की सरकारी लैंग्वेज थी। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति की, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर हम कहते हैं ओसाका को, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओसाका जो है जापान में जो शहर ओसाका, इसको हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, अगुलहास जलधारा जो है किस महासागर में बनती है। तो यह जो अगुलहास जलधारा है यह आपको मिलेगी कहाँ पे, हिंद महासागर में, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में जो है यह जलधारा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का भीतर वाला जो सबसे भाग होता है क्रोड जो होता है वह किसका बना होता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी जो भाग होता है क्रोड जो होता है यह बना होता है लोहा और निकेल का, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, लोहा और निकेल से बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया था। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जो है निम्नलिखित में से किससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से महात्मा गांधी किससे ज़्यादा प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा जो है लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं सत्यमेव जयते, तो आपको बताना है कि ये जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका जाएगा 28 फरवरी के दिन जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन, यह मेजर ध्यानचंद्र का बर्थडे होता है, मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिवस होता है, इन्हीं के जन्मदिवस को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर यानी कि
किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस, तो आप इसे याद रखिएगा। वही अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया, इनका जो जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर का, इनके जन्म दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं जो आपका हमारे सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर के दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, बीटिंग द रिट्रीट किससे संबंधित है? तो बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है गणतंत्र दिवस से। यह गणतंत्र दिवस की समाप्ति का सूचक होता है। गणतंत्र दिवस की समाप्ति का सूचक होता है बीटिंग द रिट्रीट, यानी कि सबसे लास्ट में जो कार्यक्रम होता है, जो समाप्ति के कगार पे होता है गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, उसको हम कहते हैं बीटिंग द रिट्रीट। अगला इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल से जिप्सम। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग में किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यानी कि चिकित्सा व युद्ध में कौन सी किरणें जो हैं उपयोग में लाई जा रही हैं अब? तो लेजर किरणें जो हैं, लेजर बीम्स जो हैं, इनका उपयोग जो है चिकित्सा और युद्ध में अब किया जा रहा है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो राडार में किस प्रकार की तरंगें मिलेंगी? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपको मिलती हैं राडार में, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही हमारा है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा जो है सौर किरणों का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है जो आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ? तो योजना आयोग की जो स्थापना थी 1950 में की गई थी, तथा 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया, तो ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही, नीति आयोग से। अगला प्रश्न हमारा है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2015, और तारीख थी आपकी 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है आईडीबीआई बैंक जो है, आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण आपको बताना है किसने किया है? तो आईडीबीआई जो बैंक है इसका अधिग्रहण कर लिया गया है एलआईसी के द्वारा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो आप इसे याद देखिएगा, एलआईसी ने जो है आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के जो हमारे मुख्य अतिथि थे जायर बोल्सोनारो, आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो ये जो है आपको मिलेंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल से ब्राज़ील के ये राष्ट्रपति थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों का नाम बदला गया है, तो आपको बताना है कि यहाँ का जो रॉस द्वीप है इसका नया नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का नया नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 25 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिवस व पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया? तो 25 दिसंबर को जन्मदिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, तथा इनके जन्मदिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप इसे याद देखिएगा। जो जन्मदिवस होता है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर के दिन के जन्मदिवस को जो है भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं महात्मा गांधी का जो जन्मदिवस होता है 2 अक्टूबर के दिन, इसको मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में, नो वायलेंस डे के रूप में। वहीं जो है आपके जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिवस होता है 14 नवंबर, इसको भारत में मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 54वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।